नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं भारत का भूगोल जिसके टॉप क्वेश्चंस जिसे हम डेली 9 बजे आपके सामने लाते हैं। आप यदि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे डेली 9 बजे क्वेश्चंस आपको नोटिफिकेशन में मिल सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। आंसर देने के लिए 5 सेकंड हैं। अगर ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो। आपका समय स्टार्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान घना पक्षी अभयारण्य स्थित है और एग्ज़ाम में इसके बारे में कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर 1982 को घोषित किया गया। क्षेत्रफल पूछा जाता है तो क्षेत्रफल है इसका 28.73 किलोमीटर। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1982 को हुई। और ये घना पक्षी अभयारण्य, इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भी इसका अन्य नाम है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं आता है? ऑप्शन है बाराला, ऑप्शन बी पाचाला, ऑप्शन सी शिपकीला, ऑप्शन डी जलेपला। आंसर देने के लिए 5 सेकेंड, समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जलेपला। दोस्तों, ये जलेपला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में ना आकर सिक्किम राज्य में आता है और इसकी ऊंचाई लगभग 4270 मीटर है। इसकी ऊंचाई 4270 मीटर है और ये दक्षिणी तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है मुल्ताई नगर, ऑप्शन बी त्रिभंगांव, ऑप्शन सी जनापाव पहाड़ी, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। आंसर देने के लिए 5 सेकेंड, समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिभंगांव। दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है और अगर आपसे जिला पूछा जाए तो इसका जिला होगा नासिक जिला। ये नासिक जिले से निकलती है और कहाँ पर गिरती है? तो इसका आंसर होगा आपके पास बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और यदि राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र राज्य। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चंस बनता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का उत्पादक है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो समय स्टार्ट। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें।
तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इनमें से मध्य प्रदेश तेंदुपत्ते का उत्पादक है। और ये उड़ीसा और झारखंड में भी होता है, लेकिन वहाँ पे इसको केंदू बोला जाता है। केंदू, वहाँ इसको केंदू केंदू बोला जाता है। और इसका वनस्पतिक नाम भी पूछा जाता है, तो इसका वनस्पतिक नाम है डायोस्पिरोस मेलेनोजाइलॉन। और अगर आपसे पूछा जाए कि तेंदू का पत्ता क्या काम आता है, तो तेंदू का पत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है, बीड़ी बनाने के काम। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो समय स्टार्ट होता है। दोस्तों, क्वेश्चंस के लिए लाइक ज़रूर बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों, यह राष्ट्रीय पार्क बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के अंदर बनाया गया है। इसका पहले जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट महान प्रकृतिवादी, प्रख्यात संरक्षणवादी, जिनकी याद में 1957 को, कभी कभी ईयर पूछ लिया जाता है, तो 1957 को इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का जौन मुख्यालय हाजीपुर कौन से राज्य में है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। आंसर देने के लिए 5 सेकेंड, समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है, वो है एशिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो एशिया का सबसे लंबा पुल है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु, यह हाजीपुर में ही स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 5.75 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 5.75 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलें हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मखरेला लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस आंसर देने के लिए 5 सेकेंड, समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नासिक शहर कौन सी नदी के तट पर है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। समय होता है स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। दोस्तों, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि गोदावरी नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर
कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और इसके गिरने का जो स्थान है वो है राजहमुंद्री। ये भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। राजहमुंद्री के नज़दीक या समीप जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, इसमें मेला भी जो है वो भी प्रसिद्ध है। आपको पता है हर नदी के किनारे 4 नदियां हैं जो जिनके किनारे कुंभ का मेला लगता है। तो ये गोदावरी नदी भी है जिसके किनारे कुंभ का मेला लगता है, तो प्रसिद्ध भी है इससे कुंभ का मेला। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लोनार झील कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। समय स्टार्ट। सही आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। ये लोनार झील है, इसका इमेज आपके सामने आ गई है और ये बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है और माना जाता है कि लगभग 10 लाख टन की उल्कापिंड घिरी थी और इस झील का निर्माण हुआ था। और अभी ये काफ़ी चर्चा में है। इसका मेन कारण ये है कि इसका जो पानी का रंग है वो अभी लाल हो चुका है, और तो इसमें वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि इसका लाल होने का क्या कारण है। अगले क्वेश्चन है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा, अखबारी कागज। आंसर देने के लिए 5 सेकेंड। समय स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा अखबारी कागज। अखबारी कागज के लिए ये नेपानगर प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और डेली सुबह 9 बजे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।